देखने में तो ये नरगिस कोफ्ते जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। नॉर्मल वड़ा भी नहीं लग रहा है, उसका रंग तो ऐसा नहीं होता है। फिर क्या है ये? दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये है व्रत या उपवास में खाने वाले बटाटा वड़े। दुनिया का फूडीएस्ट व्यक्ति भी अगर ऐसे वड़े दोगे ना तो व्रत रख लेगा। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई हो तो उसको कहो कि दामू की रसोई को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहता हूं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उपवास में खाने वाले वड़े बनाना। आइए। तो माय डियर फ्रेंड, वड़े की फिलिंग बनाने के लिए आलू उबाल लिए थे, जिन्हें हम तेल में पकाएंगे। तो पैन में लेंगे हम तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें जीरे और सौंफ का तड़का लगाएंगे। व्रत वाले खाने में वैसे भी इंग्रेडिएंट्स की लिमिटेशन होती है, लेकिन मेरी टेंशन है कि आपको रेसिपी स्वादिष्ट लगनी चाहिए। खैर, तड़का हो गया तैयार। अब इसमें कड़ी पत्ते डालने के बाद आलू को हाथ से मसल कर डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, फिर थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल दी। अब हम आलू को थोड़ी देर तक पका लेंगे। तो दोस्तों, आलू जब थोड़े से पक जाएं, तब इस आलू की फिलिंग को अच्छा सा क्रंच देने के लिए मैंने इसमें सेक कर कूटी हुई मूंगफली मिला ली। फिर इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर भी मिला लिया। फिर लास्ट में इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर लेंगे, सेंधा नमक। तो नमक ऐड करने के बाद इस मिश्रण को और अच्छा सा सेक लेना है। मिश्रण जब अच्छा सा सिक जाए, थोड़ी सी आलू की खुशबू आने लगे, सौंफ की खुशबू आने लगे, तो आप गैस बंद कर दो। मिश्रण जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब उसमें कटी हुई धनिया की पत्तियां और आधा नींबू निचोड़कर मिक्स कर लो। तो एक पार्ट तो हो गया, अब जरूरी पार्ट करना बाकी है। तो हम वड़े का कवर बनाने के लिए राजगिरे का आटा लेंगे। राजगिरे के आटे का घोल बेसन की तरह ही बना लेंगे, जैसे आप बेसन का घोल बनाते हैं ना वड़े के लिए, वैसा ही। तो इसमें आप चाहें तो सेंधा नमक ऐड कर लेना। मैंने नहीं किया, क्योंकि घोल में सेंधे नमक की डलिया अगर रह गई तो काम बिगड़ जाता है। तो आप अगर इसमें सेंधा नमक ऐड करते हैं तो सावधानी बरतना। घोल में हल्का सा चुटकी भर खाने का सोडा मिला लेंगे। फिर इसको आप साइड में रख लो। दोस्तों, आप चाहें ना तो राजगिरी के साथ 1/4 भाग जो है ना अरारोट भी मिला सकते हैं। वैसे मैंने राजगिरी के साथ ही काम चला लिया। अगर आपको वड़ा बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वैसा कर सकते हैं। दोस्तों, अरारोट को लेकर कई सारी भ्रांतियां कि इसको व्रत में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। खैर, ये साबूदाने को लेकर भी भ्रांतियां थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों हैं कंद, रूट है, क्योंकि अंग्रेजी में नाम है इसका एरोरूट। तो ये रूट है, इस रूट से इसको बनाते हैं। इसका स्टार्च निकालकर इसका पाउडर तैयार किया जाता है और इसे आप व्रत में बिल्कुल खा सकते हैं। चलिए, तेल गर्म हो गया, इसमें बड़ी सावधानी से वड़े डालकर तल लेते हैं। दोस्तों, इसको बड़े सावधानी से डालना पड़ेगा, क्योंकि राजगिरे के घोल के साथ आप वड़े बनाने के आदी हैं नहीं। वैसे दोस्तों, सामान्य वड़े की तुलना में जो ये राजगिरे के वड़े हैं ना, बटाटा वड़े, इनको पकने में कम टाइम लगता है। तो इसका ख्याल रखना, तेल की आंच सही और संतुलित रखना। और आप ध्यान रखना कि आपके ये वड़े जो है ना एकदम काले ना पड़ जाएं। तो दोस्तों, बटाटा वड़ा तो हो गया रेडी उपवास में खाने वाला। अब आप इसको नारियल की चटनी के साथ या धनिया की चटनी के साथ या उपवास की जो चटनी मैंने बनाई थी उसके साथ आप खा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और अगर मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं नई रेसिपी सोच के आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।